नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सुकून। अमृता, यह क्या, घर में सब्जी की दुकान खोल ली है क्या? रोहन ने अमृता को सब्जियां साफ करते हुए देखकर कहा। अमृता ने कहा, सब्जी की दुकान नहीं, यह तो बस आज और कल की सब्जी है। क्या? रोहन ने चौंकते हुए कहा। तभी सासू माँ के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। अरे, ऐसे ही तो मेरे बेटे की कमाई उड़ा रही है। लगता है मायके से बहुत सारा धन दौलत लेकर आई हो। कुबेर के घर पैदा हुई है महारानी। अमृता ने सांस भरते हुए कहा। मम्मी जी फिर शुरू हो गई। अमृता, क्या वाकई में ये आज और कल की सब्जी है? रोहन ने कहा। जी हाँ, और मुझे तो इसमें से सिर्फ कुछ ही खाने को मिलेगी। यह गाजर का सूप पापा जी के लिए है, और कुछ ननंद रानी के लिए, और आलू और गोभी आपके लिए है। मिर्च और मसाला तो सब में पड़ता ही है, और मम्मी जी को दाल के बिना खाना नहीं आता, और बच्चों को बैंगन की सब्ज़ी पसंद है। मेरे लिए तो बस चटनी ही बचती है। मम्मी जी इतना चिल्ला रही हैं, अगर उनकी थाली में 2 से कम सब्जी हुई तो वो थाली को हाथ भी नहीं लगाती। सब्जी खरीदने और साफ करने का काम मैं करूँगी, क्योंकि खेत मेरे पिताजी के हैं। अमृता ने फीकी मुस्कान व उदास चेहरे से कहा। रोहन को अमृता के उदास चेहरे ने रात में सुकून से सोने नहीं दिया, और अगली सुबह एक नई रोशनी लेकर आई। मम्मी, आज से सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अमृता तो मेरे सारे पैसे उड़ा देती है। रोहन ने अपनी माँ से कहा। और दीदी, आप पापा और खुद के लिए जूस बनाओगी और अपनी भाभी को भी पिलाओगी। देखो काम करके कैसी लगने लगी है। रोहन ने सबको आदेश दे दिया। अगली सुबह बचत के चक्कर में मम्मी जी ने कोई सब्जी नहीं खरीदी, पुरानी सब्जियों से ही काम चलाया। दूसरे दिन ना पिताजी को जूस मिला, ना बहन को, और सबकी थाली में आज एक ही सब्जी थी। पर अमृता का काम जरूर आधा हो गया था। एक सप्ताह बाद मम्मी जी बोली। वो मैं कह रही थी बेटा रोहन, इस उम्र में मुझसे यह जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। मैं अब समझ गई हूँ कि गलती बहू की नहीं, हम सब की है। वह बेचारी तो बिना बात के ही सब बातें सुन रही है। रोहन बोला। यही मैं आपको समझाना चाहता था। अगर अमृता पलट कर कोई जवाब नहीं दे रही है तो यह उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार हैं। खेत में आपकी बहू नहीं, हम सब पैदा हुए हैं, तभी एक सब्जी से किसी का पेट नहीं भरता। ऊपर से सारा काम भी उसी को करना पड़ता है। हाँ भैया, आज से सब्जी लाने और साफ करने का काम मैं करूँगी, ननंद ने कहा। जूस और नाश्ता मैं बनाऊँगी, मम्मी जी बोली। और घर में रोज़ किसी एक के पसंद की सब्जी बनेगी, ताकि बजट ना बिगड़े और किसी को अतिरिक्त मेहनत ना करनी पड़े। मैं सोच रहा हूँ घर में ऑर्गेनिक सब्जी उगाना शुरू कर दूँ, ताकि सेहत भी अच्छी रहे, पिताजी ने कहा। जिसे सुनकर पूरा परिवार हंसने लगा। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।